कहाँ ये घटना हुआ कहाँ? चेहरा में आ रहे थे, गोली मारा था, छेक के मारने लगा। छेक के मारने लगा। मारा था कौन? मेरे को कुछ का सतेली नानी हाँ कुछ निजाल बा मैंने सौतेरी नानी और उनके साथ हुए 2-3 आदमी। नमस्कार, आज हम लोगों की जो टीम है, कानूनी जंग की टीम है, आई हुई है लक्ष्मणपुर गांव, जो कि आपका मिसी पंचायत और बख्तियारपुर थाना के अंतर्गत और पटना जिले में पड़ता है। यहाँ हम लोगों को आने का मेन मकसद है कि यहाँ एक घटना हम लोगों को पता चला है कि जहाँ एक महिला के साथ उसकी खुद की सौतेली माँ ने इतना अत्याचार किया कि आज वह महिला बेड पर पड़ी हुई है। आज हम लोग उस महिला से आपका इंट्रोड्यूस भी कराएंगे और ये भी बताएंगे कि उस महिला को इतना टॉर्चर होने का कारण क्या था कि आपस में ही जहां माँ बेटी का एक रिश्ता होता है, जहां माँ को कहा जाता है कि वह ममता की मूर्त होती है, उसी सौतेरी माँ ने अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना और शर्मनाक हरकत की है कि आज वह बेड पर मरने की स्थिति में पहुंच चुकी है। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? सविता कुमारी। आपके पिताजी का नाम क्या है? राजनंदन यादव। और ये जो घटना है ये क्या है, मतलब आपकी मतलब माँ बोला जा रहा है कि सौतेली माँ, मतलब आपके पिताजी कितने शादी किए थे? 2 शादी। तो ये जो सौतेली माँ उनका नाम क्या है? पिंकी देवी। और अपनी माँ का? उर्मिला देवी। तो वो लोग रहते हैं कहाँ? आपकी जो अपनी माँ वो कहाँ रहते हैं? अपनी माँ अपने मायके में रहती है। मायके? उनका मायका कहाँ है? बिहार शरीफ दीपनगर टाउन पर। और ये सौतेली माँ जो है वो रहती है चेहरा में। ये जो घटना है, जो ये जो चोट आपको दिखाई दे रहा है, एक हाथ में दिखाई दे रहा है, ये हाथ में दिखाई दे रहा है और भी जहाँ कहीं भी है, ये घटना कब हुआ और कैसे हुआ, थोड़ा बढ़िया से बताइए। 5 तारीख के। 5 जून को कितने बजे? 8 बजे रात को। तो ये तो वो आपका ये घटना कहाँ हुआ था? कोयले में। मतलब ये मतलब चेहरों में हुआ था कि लक्ष्मणपुर में हुआ था? चेहरों में। तो वहाँ पे आप करने क्या गए थे? पूजा था तब। चेहरों में पूजा था किसी के यहाँ, तो आप गली में घूम रहे होंगे तो बीच रास्ता में रोके आपके साथ घटना हुआ था। तो उस टाइम जो ये घटना हुई तो आपको मतलब अच्छा मतलब मारपीट हो गया था, मतलब इतना हो गया था कि ब्लड उलड गिर गया था, मतलब आप बेहोश हो गए थे? तो आपको फिर आपको लेके कौन गया हॉस्पिटल? हॉस्पिटल ले गए बड़ा बाबू। कहाँ के बड़ा बाबू? बड़ा बाबू भेजे चेरो ओपी के जो बड़ा बाबू थे, भेजे। कैसे भेजे? गाड़ी पे यानी अपने सरकारी जिप्सी से भेजे। यानी ठीक है कि बड़ा बाबू थोड़ा तत्परता दिखाएं और सरकारी जिप्सी का उपयोग करते हुए आपको भेजे थे। जी, सरकारी जिप्सी में सिपाही वगैरह भी, लेडीज सिपाही भी थे? जेंट्स सिपाही, सारे जेंट्स सिपाही। तो कहाँ भेजे थे आपको? हरनौत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, तो प्राथमिक वहाँ जाने पर आपका इलाज ठीक ठाक से हो गया? ठीक है, तो वहाँ कितने दिन तक आप भर्ती रहे? कितना दिन तक भर्ती रहे? 1 दिन का। तो अभी आपका जो ये चोट हुआ, मतलब ये कारण क्या था? मतलब आपकी माँ मैंने ऐसे क्यों मारने लगी? मतलब मेरी माँ और उसके दोनों का मतलब संपत्ति का विवाद। संपत्ति का यानी जमीन का विवाद है? तो इसीलिए बोला कि आपके पिता जो शादी किए हैं, तो जो आपकी माँ है उनसे कितने संतान है? एक तो हम है, उनसे 4 बेटी और 2 बेटा। यानी दोनों के बीच में जो विवाद हुआ, ये कितने क्या चीज का संपत्ति था? जमीन का था कि गाना का था? क्या चीज का? जमीन का था। जमीन का। कितना जमीन होगा आपके पिताजी का? 7 एकड़ है। 7 बीघा। यानी 7 बीघा यानी एक अच्छा खासा जमीन आपके हिस्से में आ रहा था। यानी अगर 7 बीघा का 2 हिस्सा किया जाए तो 3.5 बीघा, यानी 3.5 बीघा एक अच्छा खासा मोटा है, जिसके कारण से आपकी माँ चाहती हो कि अगर ये नहीं रहेगी, यानी अगर मर जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिक है कि सारा जमीन 3.5 बीघा जो है आपके हिस्से का ऑटोमेटिक उनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। यानी मेन विवाद है यहाँ जमीन का। और आपके पिताजी जो 2 शादी किए थे, पहली पत्नी जो आपकी है उर्मिला देवी आपकी माँ, और दूसरी पत्नी पिंकी देवी जो आपकी सौतेली माँ है। तो यानी उर्मिला देवी से आप अकेले हो गए और पिंकी देवी से 4 बेटी और 2 बेटा हुआ। तो यहाँ पर 7 बीघा का अगर देखा जाए तो 2 हिस्सा हो गया 3.5 बीघा। तो अगर आपको कुछ हो जाता है, मान के चला जाए, तो यानी 3.5 बीघा तो उनके बच्चों को मिल जाएगा। तो यानी विवाद यहाँ जमीन का है। यानी स्पष्ट रूप से
आप देख रहे हैं कि यहाँ जमीन का विवाद है, यहाँ और कोई दूसरे चीज का विवाद नहीं है। और यानी मेन मकसद इनकी चौथेरी माँ का था कि किसी तरह से इनकी हत्या हो जाए। यानी मामला यहाँ था 302 का, लेकिन हो सकता है कि बीच बचाव करने के लिए वहाँ पर कोई पब्लिक और नहीं जुटा, जैसे आपको मारने लगा था गली उली मोहल्ला में पब्लिक नहीं था। नहीं, जब भी मारता था रात के। वो जब भी मारता था रात को, और वो कोने में मारता है कि खुला जगह रहता है? नहीं, घर में मारते, 2-3 बार घर में मारता। घर के अंदर? घर के अंदर, हाँ। तो उस टाइम आपके कोई बच्चा उच्चा या कोई आपका परिवार, हस्बैंड कोई नहीं था? छोटा बच्चा था। उसका नाम क्या है? अमन कुमार। अमन कुमार। आपका बेटा है? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो ये छोटा बेटा है, किस साल का? 7 साल। 7 साल का। तो ये मतलब मार खाता है वो आपको देखा, या इससे भी मार पड़ा? ये मार खाते देखा तो ये चिल्लाने लगा तो भाग गई होगी। तो अभी आपका बच्चा कहाँ? उससे बुलाइएगा, थोड़ा सा उनसे भी पूछ लेंगे कि कैसे कैसे पूरा घटना हुआ। हाँ, अभी कुछ देर पहले इनकी माँ ने आपकी चर्चा की थी कि एक अमन कुमार जो मेरा बच्चा है, उस टाइम जिस टाइम घटना इनके साथ हुआ था उस टाइम आप इनके साथ थे? हाँ। कहाँ ये घटना हुआ? कहाँ? चेरा में आ रहे थे, गोली मारा था, छेक के मारने लगा। ये चेरों में क्या करने गए थे आप? पूजा में गए थे तो आ रहे गोली मारा था। मैंने तो पूजा में गए थे तो गोली मारा, आप दोनों आ रहे होंगे, माँ बेटा था, छेक के मारने लगा। ये कौन मारा था? कौन? मेरे को कच्ची का सतेली नानी। हाँ। मैंने सौतेरी नानी और उनके साथ हुई 2-3 गो आदमी होगा, बेटी, उनके बेटी। तो आपको भी मारा कि आपको छोड़ दिया? छोड़ दिया। ओ, तब आप जैसे मार खाते देखे अपनी मम्मी को तो चिल्लाने लगे या किसी को बुलाए नहीं बचाने के लिए? ना। अच्छा खासा मतलब रोने लगे आपकी मम्मी? ओ, मम्मी को मार खाते देखे होंगे तो रोने लगे। तो ये पूरा खून ब्लड पूरा गिरा था। तो ये तो उसके बाद इनको हॉस्पिटल कैसे ही गए? थाना गए थे तो गाड़ी ऑर्डर। तो थाना कौन गया था? हमें मम्मी ऑर्डर किया गाड़ी। आप और आपके मम्मी दोनों दौड़ के तुरंत थाना गए? तो थाना में बड़ा बाबू ऑर्डर दिए होंगे, क्या चीज ऑर्डर दिए? कहा के जीप लेके आओ, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। ओ नहीं, तो बड़ा बाबू ने अच्छा काम किया कि जीप लेके आपको दोनों को भेजा। तो हॉस्पिटल आप भी गए थे? ओ, तो हॉस्पिटल में मतलब इनका इलाज ठीक ठाक से हुआ? क्या दिन हॉस्पिटल में रहे थे? 1 दिन। 1 दिन, ठीक है। टाका डेला के फिर चले गए। मैंने जो मैंने आप देखे होंगे कि उनका मकसद जो था सौतेरी माँ का, मतलब मेन मकसद था कि उनको किसी तरह से हत्या कर दी जाए, यही न? यानी मेन मकसद था हत्या करना। जैसे आप लोगों ने अभी देखा जी, यानी जो बच्चा है ये इनका बच्चा है आपका अमन कुमार जो नाम हुआ बच्चे, यानी 7 साल जो बच्चा है, इसने पूरे घटना को बड़ी बढ़िया से देखा, समझा और यही उस घटना का एक सच दीद गवाह भी था। अब ये इसमें पुलिस को ये देखना चाहिए कि जो एकमात्र ये जो गवाह है और ये घटना पूरी तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से एक हत्या का लग रहा है, क्योंकि एकदम ऑटोमेटिक है कि दोनों के हिस्से में, दोनों पत्नी के हिस्से में जो जमीन का विवाद है 7 बीघा का, तो आधा होगा तो 3.5 बीघा, तो 3.5 बीघा का जहां मैटर हुआ था, अगर ये इनका हत्या कर दिया जाएगा तो 3.5 बीघा ऑटोमेटिक उनके बच्चे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक 302 का मामला था। लेकिन ये किसी तरह से या तो इनका किस्मत बढ़िया था या बच्चे ने बहुत समझदारी से अपनी माँ को किसी तरह से बचाया होगा या लेके गया होगा तो अपना थाना में, थाना के बड़ा बाबू जो थे बहुत तत्परता से बहुत जल्दी अपने सरकारी जिप्सी में इनको हॉस्पिटल भेज के इनका इलाज करवा दिया ताकि इनकी जान बच सके। मामला तो अभी 307 का, क्योंकि हाफ मर्डर लगा है, लेकिन ये पूरी तरह से 302 के फिराक में इनके सौतेली माँ थी। अब आप देख सकते हैं कि आज के डेट में एक मैंने मान के चला जाए वो भी किसी तरह से एक माँ ही थी, यानी लेकिन जो जमीन के एक टुकड़े के लिए अपने सौतेली बेटी को मारने के लिए इतना उतारू हो गई कि उसकी हत्या करने के लिए किसी भी तरीके से, यानी मैंने एक ऐसा मौका खोज रही थी कि रात का समय हो, कोई अगल बगल ना हो और
इसको बचाने वाला भी कोई ना हो। लेकिन आप जानते हैं कि देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इस महिला का उस टाइम कोई नहीं था, लेकिन इसके साथ इसका बच्चा 7 साल का था, जो कि भगवान के रूप में इसको बचाया, और थाने वाले ने भी काफी मदद की, इसकी रक्षा की। अब इसमें ये देखना है कि थाना वाला यानी चेरो ओपी जो है इस मामले में क्या एक्शन लेता है, उस औरत या महिला पर क्या कार्रवाई करती है, जो कि इसकी सौतेली माँ है, जो कि पूरी तरह से 302 के फिराक में थी, लेकिन गलती से 302 का घटना ही हुआ। लेकिन आगे भी ऐसा संभावना किया जा रहा है, क्योंकि जमीन का विवाद है, हो सकता है कभी कोई दूसरे मौके पर या कभी कहीं दूसरे जगह पर इनके साथ 302 यानी हत्या इनकी करवाई जा सकती है। इसलिए हम अपने कानूनी जंग की टीम से या चैनल के माध्यम से ये इनको सलाह देंगे कि ये अपना एक FIR तो कराए होगा, लेकिन एक सनहा यानी अपनी मृत्यु होने का एक डर जो होता है एक थाना में, और एक SP साहब जो नालंदा SP है उनको दे दे कि कभी भी मेरे साथ ऐसी घटना घट सकती, क्योंकि ऐसी घटना इनके साथ बार बार घट रही। एक बात आप बताइए, एक साइड हो जाइए आप, ये घटना पहली बार आपके साथ घटा कि पहले भी कई बार हो चुका है? कई बार आपके साथ मारपीट होते रहता है जी। तो ये थाना में पहली बार गए कि बार बार जाते हैं, या पहले भी गए? तो उस टाइम भी FIR हुआ था? नहीं, तो आवेदन दिए थे? आवेदन SP सर के यहाँ मेरी माँ दे दी। ओ, SP सर के यहाँ पहले से आवेदन दिया हुआ था, यानी SP सर के यहाँ पहले से आवेदन दिया था। आवेदन देने के बाद भी आप की माँ की इतनी हिम्मत हुई कि मतलब उसको पुलिस प्रशासन क्या किसी का डर नहीं या दोबारा हमला कर दिए? यानी आप देख सकते हैं कि इनकी जो सौतेली माँ है, ये आवेदन देने के बाद भी, यानी SP साहब को जब इन्होंने आवेदन दिया, SP साहब ने थाना को फॉरवर्ड किया, थाना उसको बुला के समझाया भी कि आगे से यह घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनकी हिम्मत देखिए कि थाना और SP की बात को अनदेखा करते हुए दोबारा से इनके साथ हत्या करने जैसा साजिश किया। अब हम लोग तो यही कामना करेंगे कि इनका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए और पहले से ही चंगा हो जाए। धन्यवाद। जहां एक आप देख रहे हैं कि बेटियां जो हैं आपका चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े आपके पद को प्राप्त कर रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि जो UPSC का एग्जाम हुआ उसमें आपके जो बेटियां हैं वो उन्होंने आपका सर्वाधिक अंक भी प्राप्त किया और सर्वोत्तम स्थान पर रही। यानी जहां एक और बेटियों को आकर स्थान दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये घटना देखा जाता है कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बेटे के चलते बेटियों को नकार दिया जाता है। अभी इसी घटना को अगर देखा जाए तो इस महिला से जानेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, आपकी जो माँ थी मतलब जीवित थी जब उनके दूसरा शादी हुआ था आपके पिताजी का? तो जी जीवित था, यानी जीवित आपकी माँ के जीवित रहते हुए दूसरी शादी आपके पिताजी कर लिए हैं? जी कर लिए। तो कारण क्या था जब आपकी माँ जिंदा थी? बेटा के चलते किया था उनको बेटा नहीं हो रहा था जी। और मतलब आप एक बेटी हो गई थी, इस कारण से मतलब शादी कर लिया था। तो आपकी माँ की रजामंदी थी कि जबरदस्ती कर लिया, मारपीट के? जबरदस्ती कर लिया। बताइए, यानी अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह पत्नी आपको तलाक ना दे दे या अपनी रजामंदी ना दे दे। लेकिन यहाँ तो कहानी दूसरा के परी पत्नी और उसके बच्चे को रहते हुए सिर्फ दूसरी शादी इसलिए किया गया कि उन्हें बेटा नहीं था। यानी जहाँ एक और समाज हमारा ये कह रहा है कि बेटियां ही कल का भविष्य संभालेगी, और वहीं दूसरे ओर ये देखा जा रहा है कि बेटा न होने के कारण दूसरी शादियां भी हिंदू समाज में किया जा रहा है, जिसे सरकार को एक सराहनीय कदम करते हुए इस पर भी एक नजर डालना चाहिए। धन्यवाद।